हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आरिसु की टीम चिड़ी के बादशाह को डेथ गेम में हरा देती है, लेकिन इसमें उनका साथी तत्ता भी मारा जाता है। अब दूसरी तरफ चिसिया भी एक गेम अरीना में एंटर करता है। यह अरीना दिल के गुलाम का था जो कि एक प्रिजन में बना हुआ था। हम एक आदमी बांदा को देखते हैं जिसे अरीना की एंट्रेंस पर एक कॉलर मिलता है जिसे वो अपने गले में पहनकर अंदर चला जाता है। अंदर बांदा की तरह करीब 20 खिलाड़ी मौजूद थे जिनमें चिसिया भी है। अब गेम का नाम था कैद खाना। इन सभी की कॉलर्स के पीछे ताश का एक सिंबल बना हुआ था जैसे दिल, चिड़ी, हुकुम या ईंट। इन्हें गेस करना है कि वो सिंबल क्या है, लेकिन ये खुद से उस सिंबल को नहीं देख सकते। टाइम लिमिट 1 घंटा है। टाइम खत्म होने से ठीक पहले इन्हें यहाँ बनी किसी जेल के अंदर जाना है और अपना सिंबल बताना है। अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनकी कॉलर में धमाका होगा और खिलाड़ी मारा जाएगा। ऐसे ही हर घंटे एक नया राउंड शुरू होगा और हर राउंड में इनके कॉलर का सिंबल बदल जाएगा। एक लड़का इप्पी बोलता है कि वो लोग एक दूसरे को उनका सिंबल बताकर आसानी से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दिल का गुलाम भी इन्हीं के बीच छुपकर ये गेम खेल रहा था। अब ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दिल का गुलाम गलत जवाब देकर मारा नहीं जाता। किसी रिफ्लेक्शन में खुद का सिंबल देखना या किसी खिलाड़ी को जान से मारना रूल्स के खिलाफ है। तो बेसिकली इन्हें ये पता लगाना है कि इन सब लोगों में इम्पोस्टर कौन है। इस डेथ गेम की कोई टाइम लिमिट नहीं है और कैफेटेरिया में इनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। ये चाहे तो जिंदगी भर इस गेम को खेल सकते हैं, बस हर राउंड में इन्हें सही जवाब देना होगा। इसी के साथ गेम शुरू हो जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती करने लगते हैं ताकि वो एक दूसरे का सिंबल बता सके। उरुमी नाम की एक चालाक लड़की कुछ लोगों का ग्रुप बना लेती है जिसमें वो सभी एक दूसरे का सिंबल बता सके। वहीं चिसिया ने एक ईमानदार लड़के इप्पी से दोस्ती कर ली थी और वो दोनों भी उरुमी का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही चिसिया इन सभी लोगों को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। एक आदमी याबा ने गेम शुरू होने से पहले ही एक लड़की कोतोको को पटा लिया था और पूरे गेम में वो एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। वहीं बांदा को भी एक अजीब सा लड़का मात्सुता मिल जाता है और वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं। अब पहले राउंड में सभी ने एक दूसरे से सच बोला था तो कोई भी नहीं मरता और दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। अब इन लोगों में गेनकी नाम का एक गुंडा भी था जिससे कोई दोस्ती नहीं कर रहा था, तो वो एक लड़के सेतो को बुरी तरह से पीटने लगता है ताकि वो उसे उसका सिंबल बता दे। अब बांदा उस लड़के को उठाते समय उसके कान में ये बोल देता है कि वो उस गुंडे को गलत सिंबल बता दे। सेतो ऐसा ही करता है और फिर उरुमी सेतो को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। राउंड के एंड में गेनकी अपना सिंबल गलत बताता है और उसकी कॉलर फटने से मौत हो जाती है। अब उरुमी अपने ग्रुप को कन्विंस करती है कि सेतो ही दिल का गुलाम होगा, इसलिए उसने उस गुंडे को मार डाला। तो इस राउंड में हमें सेतो को भी मार देना चाहिए। सभी उरुमी की बातों में आ जाते हैं और सिंबल बताते वक्त वो सेतो से झूठ बोलते हैं कि उसका सिंबल हुकुम है, जिससे राउंड के एंड में सेतो भी मारा जाता है और चौथा राउंड शुरू होता है। यानी सेतो दिल का गुलाम नहीं था। उरुमी अब अपने ग्रुप को फिर से पट्टी पढ़ाती है कि वो लड़की मीसा सेतो को झूठ बोलने से मना कर रही थी, तो इन्हें उसे भी रास्ते से हटा देना चाहिए। ये सभी लोग मीसा को भी उसका सिंबल गलत बताते हैं। वहीं चिसिया चुपचाप ये सब नाटक देख रहा था क्योंकि असली गेम तो अब शुरू हुआ है। राउंड के एंड में मीसा भी मारी जाती है। अब ग्रुप की एक लड़की शिनोबु का उरुमी से भरोसा उठ जाता है जबकि उसने उसे सही सिंबल बताया था। फिर भी वो बाद में 2 अनजान लोगों से अपना सिंबल पूछने जाती है और वो लोग उससे झूठ बोल देते हैं। शिनोबु यही झूठा जवाब देती है और मारी जाती है। ऐसे ही 9वें राउंड तक आधे लोग मर चुके थे। उरुमी के ग्रुप में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं। एक आदमी मोतोहिके उरुमी से झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बोल पाता, तो उरुमी बाकी बचे 2 लोगों के साथ प्लान बनाती है कि अगले राउंड में वो इस आदमी को मार देंगे। कुछ देर के बाद मोतोहिके भी इनसे यही बात कहता है कि उन्हें इस लड़की को मारना होगा, ये बहुत खतरनाक है। अब दोनों का दिमाग खराब हो जाता है कि वो किस पर भरोसा करे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों को ही मार देंगे। अब ये उरुमी और मोतोहिके
दोनों को ही गलत सिंबल बताते हैं और राउंड के एंड में उन दोनों की भी मौत हो जाती है। अब अगले राउंड में ये दोनों एक दूसरे से भी झूठ बोलते हैं क्योंकि इन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं था और दोनों ही मारे जाते हैं। अब इस गेम में सिर्फ 6 लोग बाकी थे। इंसान कितने बुरे हो सकते हैं ये देखकर इप्पे का दिल टूट गया था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। चिसिया उसे समझाता है कि शायद उसकी जिंदगी अच्छे से कटी है, वरना तो असल जिंदगी में भी लोग ऐसे ही होते हैं। अपने फायदे के लिए किसी से झूठ बोलना या धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चिसिया और इप्पी एक दूसरे को सिंबल बता देते हैं, लेकिन राउंड के आखिर में इप्पी हार मान लेता है। वो अब और इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता और मारा जाता है। चिसिया बोलता है कि इप्पी इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन अब उसकी लग गई है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं बचा उसे सिंबल बताने के लिए। खैर, अब तक सुबह हो गई थी और मात्सुता जब कैफेटेरिया में स्नैक लेने आता है तब चिसिया उसे बताता है कि उसका पार्टनर बांदा जो है वो असल में एक मशहूर सीरियल किलर है। चिसिया ने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और उसे यकीन है कि बांदा ही दिल का गुलाम है और शायद इस राउंड में वो मात्सुता को मार देगा, तो उन दोनों को एक दूसरे का सिंबल बताना चाहिए। चिसिया मात्सुता को सच बता देता है कि उसका सिंबल हुक्म है, लेकिन मात्सुता चिसिया से झूठ बोल देता है कि उसका सिंबल दिल है। लेकिन चिसिया को इसकी भनक लग जाती है कि मात्सुता ने उससे झूठ बोला है। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? मात्सुता बांदा को जाकर बताता है कि चिसिया ही दिल का गुलाम है और इस राउंड में वो मारा जाएगा। इधर याबा को बांदा पर ही शक हो रहा था कि वो ही गुलाम है, क्योंकि सबसे पहले झूठ बोलने के लिए बांदा ने ही उस लड़के को उकसाया था। इसके बाद कोतो को जब स्नैक लेने जाती है तो चिसिया उससे भी दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसे उसका सही सिंबल बता देता है और उससे पूछता है कि क्या मेरा सिंबल चिड़ी है। कोतो को उसे कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। चिसिया को अब इतना तो समझ आ गया था कि इन दोनों जोड़ी में से जो भी गुलाम है वो इस राउंड में अपनी चाल जरूर चलेगा, यानी ये राउंड आखिरी होगा। अब दोनों जोड़े भी एक दूसरे से अपना सिंबल पूछते हैं। याबा कोतोको को सच बताता है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है। वहीं इधर बांदा भी मात्सुता को सही सिंबल बताता है, लेकिन मात्सुता बांदा से झूठ बोल देता है। राउंड खत्म होने से पहले सभी से उनका सिंबल पूछा जाता है। अब चिसिया को इतना समझ आ गया था कि उसका सिंबल हुक्म या चिड़ी नहीं है, यानी अब उसे दिल और ईंट के बीच तुक्का लगाना है। तो अपनी किस्मत के भरोसे चिसिया ईंट बोल देता है, जो कि सच था। बाकी सब लोग भी अपना अपना जवाब दे देते हैं। राउंड के एंड में धमाका होता है और काफी देर के बाद सिर्फ मात्सुता ही बाहर निकल कर आता है। उसे लगता है कि सिर्फ वो अकेला ही जिंदा बचा है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी चिसिया अपनी सेल से बाहर आता है और कहता है कि उसे शुरू से ही मात्सुता पर शक था, वरना कोई किसी खूनी को अपना पार्टनर क्यों ही बनाएगा। तभी पीछे से बांदा भी निकलकर बाहर आता है। उसे भी शुरू में ही पता चल गया था कि मात्सुता को खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अब मात्सुता बांदा पर ही इल्जाम लगाता है कि वो दिल का गुलाम है। तभी याबा भी अपनी सेल से निकलकर बाहर आता है, यानी कि इस राउंड में अगर कोई मरा है तो वो कोतोको है। याबा ने तो उसे असली सिंबल ही बताया था, लेकिन फिर भी वो मर गई, जिसका मतलब है कि वो यहाँ किसी और की बात मान रही थी। अब चिसिया बोलता है कि असल में ये दोनों ही मिले हुए थे। वो शुरू से ही मात्सुता और कोतोको पर नजर रखे हुए था। ये दोनों एक साथ ही कैफेटेरिया में आते थे और हर बार एक ही ब्रांड का स्नैक लेते थे। असल में उस ब्रांड में 4 फ्लेवर्स आते हैं और वो इन फ्लेवर्स के जरिए ही एक दूसरे से बात किए बिना एक दूसरे को उनका सिंबल बताते थे। इस राउंड में मात्सुता ने सभी को मारने का सोचा था। उसने पहले चिसिया को झूठ बोला, फिर कोतोको से कहा कि वो याबा को झूठ बोले और फिर उसने कोतोको को भी स्नेक के जरिए गलत सिंबल बताया और आखिर में बांदा को भी झूठ बोला। अब चिसिया तो अपनी किस्मत की वजह से जिंदा बच गया। रही बात याबा और बांदा की, तो इन दोनों की राउंड से पहले मुलाकात हुई थी और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इन लोगों को ये गेमिंग दुनिया बहुत पसंद है और वो इस पर राज करना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों पार्टनर्स बन गए, क्योंकि इंसान उसी पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है जो कि उसके बराबर का हो। अब ये बात तो साफ हो गई थी कि मात्सुता ही दिल का गुलाम है, लेकिन याबा
याबा और बांदा का प्लान उसे मारने का नहीं था, बल्कि उसे टॉर्चर करने का था। वो दोनों उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि इस दुनिया का सिटीजन कैसे बना जाता है और वो इस दुनिया के बारे में जो कुछ जानता है इन्हें बता दे। अब मात्सुता ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाता, बहुत मारा, मतलब और अगले राउंड में गलत आंसर देकर मर जाता है, जबकि इन लोगों ने उसे सही सिंबल बताया था। गेम एंड हो जाता है और चिसिया प्रिजन से बाहर आ जाता है। इसके ऊपर उड़ रहा दिल के गुलाम वाला ब्लिम्प भी ब्लास्ट होकर नीचे आ गिरता है और इस गेम को 3 लोगों ने जीता था, चिसिया, बांदा और याबा। इसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं। आरिसु तत्ता की मौत के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये सारे गेम जीतने के बाद वो असली दुनिया में लौटेंगे भी या नहीं। अगले दिन कुइना एन और चिसिया को ढूंढने के लिए यहाँ से चली जाती है। आरिसु को उसके दोस्त भी सपने में आकर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि उसे पिछला सब भुलाकर आगे बढ़ते रहना होगा। अब एक दिन उसागी आरिसु का मूड ठीक करने के लिए उसे शिकार पर चलने को बोलती है, क्योंकि उनका खाना भी खत्म हो गया था, नहीं तो उन्हें जंगली घास खाकर काम चलाना पड़ेगा। ये दोनों काफी देर तक एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो इनके हाथ तो नहीं लगता, लेकिन आरिसु का मूड ठीक हो जाता है। चलते चलते दोनों एक कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जहां के सभी लोगों को हुकुम के बादशाह ने मार दिया था। यहाँ इन्हें एक अधमरा आदमी भी मिलता है, जो कि फिल्म शब्द बोलकर मर जाता है। अब ये दोनों उसकी वेन में जाकर देखते हैं कि ये आदमी एक फोटोग्राफर था और इसने इस दुनिया के कई फोटोज लिए हुए थे। इन्हें यहाँ पर एक मैकेनिकल प्रोजेक्टर भी मिल जाता है, जिसमें इस आदमी की वीडियो चलने लगती है। ये आदमी बताता है कि इस दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम नहीं करते, इसलिए ये 8 mm कैमरा से इस वीडियो को बना रहा है। ये आदमी इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहता था। इसने यहाँ कई लोगों के इंटरव्यू लिए। कुछ लोगों को तो इस दुनिया में मजा भी आ रहा था। इसे एक दिन एन भी मिलती है, जो बताती है कि इस दुनिया में समय की रफ्तार अलग अलग है। किसी जगह चीजें जल्दी सड़ती है तो किसी जगह पेड़ पौधे 10 गुनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। इसलिए एन अब जितना हो सके उतना शहर से दूर जाने वाली है, शायद उसे कुछ पता चल जाए। फिर इस आदमी को इस कॉलोनी के बारे में पता चला कि यहाँ एक लड़की है जिसे सब याद है कि ये गेमिंग दुनिया आखिर है क्या। वो लड़की बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, शायद इसीलिए उसे सब याद है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। इन सब लोगों ने इस दुनिया में आने से पहले एक आतिशबाजी देखी थी। वो असल में कोई आतिशबाजी नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि ये लड़की आगे कुछ बताती, हुकुम का बादशाह यहाँ आकर इस लड़की और सारे लोगों को मार देता है। अब इधर आरिसु और उसागी को भी बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं कि हुकुम का बादशाह वापस यहाँ आ गया था। बादशाह इन पर गोलियां बरसाने लगता है और दोनों उससे अपनी जान बचाकर एक जंगल में भागते हैं, लेकिन भागते हुए उसागी और आरिसु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक जगह जाकर आरिसु बुरी तरह से फंस गया था और बादशाह उसे मार ही देता, लेकिन फिर कोई बादशाह पर ही गोली चलाने लगता है। इसके बाद कोई आरिसु के सर पर बो मारकर उसे बेहोश कर देता है। आरिसु को सीधा रात में होश आता है और वो देखता है कि ये एक लड़की अकाने थी जिसने उसे बेहोश किया था और अकाने की एक टांग भी नकली है। लेकिन आरिसु की जान अकाने ने नहीं बल्कि किसी और ने बचाई थी, जिसे आरिसु का नाम भी पता है। आरिसु को पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि आगुनी है, वही आगुनी जो सीजन 1 में इनका जानी दुश्मन था और इनके हिसाब से ये भी निरागी की तरह मारा गया था, लेकिन ये जिंदा है। और एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये दूसरा डेथ गेम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आप बाकी के एपिसोड्स देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं। बाकी अब आरिसु कौन सा नया डेथ गेम खेलेगा या आगुनी उसके साथ क्या करेगा, जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।